ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मशहद में तदफीन, हेलीकॉप्टर क्रैश होने से कबल क्या हुआ? इब्राहिम रईसी के आखिरी अल्फाज क्या थे? पायलट ने हादसे से 1.5 मिनट कबल क्या कहा? क्या हादसे के बाद भी ईरानी सदर जिंदा थे? आखिरी जिंदा बच जाने वाला शख्स कौन था और इसके आखिरी अल्फाज क्या थे? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को मशहद में सपुर्द खाक कर दिया गया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम रईसी की तदफीन के मौका पर लाखों अफराद ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया, जबकि तदफीन मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में की गई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जस्दे खाकी जब मशहद पहुंचाया गया तो सड़कों पर लाखों की तादाद में अवाम मौजूद थे। ईरानी सदर के जस्दे खाकी को आहूं और सिसकियों में इमाम अली रज़ा के रोज़े तक ले जाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर की तदफीन ईरान के जनूब में शाह अब्दुल अज़ीम के रोज़े के अहाते में की गई है। ईरानी सदर की हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत के बाद सामने आने वाली तफसीलात में ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर और वज़ीर ख़ारजा को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर बेल 212 था। ये हेलीकॉप्टर कितना इस्तेमाल शुदा था, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये 1960 या 60 की दिहाई में बनाया गया था, जिसे कैनेडियन फौज के लिए तैयार किया गया था। ये हेलीकॉप्टर अमरीकी कंपनी बेल हेलीकॉप्टर्स ने बनाए थे और अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों और थाईलैंड की कौमी पुलिस समेत सरकारी ऑपरेटर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। फ्लाइट ग्लोबल की 2024 की वर्ल्ड एयर फोर्स डायरेक्टरी के मुताबिक ईरानी बहरिया और फ़िज़ाइया के पास मजमूई तौर पर इस मॉडल के 10 हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन ये वाज़ह नहीं है कि ईरानी हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल कितने हैं। बेल 212 को हर तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बशमूल लोगों और सामान को लाने और ले जाने, और जंगी हालात में इन्हें हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी आरना का कहना है कि सदर को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर में 6 मुसाफिर और अमले के 2 अफराद सवार हो सकते हैं। फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन के मुताबिक बेल 212 हेलीकॉप्टर्स की इस हालिया हादसे से कबल गुज़िश्ता साल सितंबर में एक और इसी मॉडल के हेलीकॉप्टर को इस वक्त हादसा पेश आया था कि जब वो तकनीकी खराबी की वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया था। इससे कबल अप्रैल 2018 में बेल 212 मॉडल का एक हेलीकॉप्टर ईरान में इस वक्त हादसे का शिकार हुआ था, जब वो दिल का दौरा पड़ने वाले एक मरीज को अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश में था। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई तहकीकात की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें हादसे की वजूहात बताई गई हैं। ईरान ने इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई तहकीकात की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। किसी भी किस्म की तखरीबी कार्रवाई के शवाहिद नहीं मिले। हेलीकॉप्टर पर गोली लगने या इस जैसे किसी नुकसान के निशानात नहीं मिले। हेलीकॉप्टर में बुलंदी से टकराने के बाद आग लगी है। हेलीकॉप्टर मुकर्रर रास्ते से नहीं हटा और पायलट ने हादसे से 1.5 मिनट कबल 2 दीगर हेलीकॉप्टर से राब्ता किया। फ्लाइट के अमले के साथ कंट्रोल टावर की बातचीत में कोई मशकूक सूरत हाल सामने नहीं आई। ईरान के ड्रोन्स ने पीर की सुबह 5 बजे हादसे की जगह की निशानदेही की थी, जिसके बाद सर्च टीमें मुकाम पर पहुंची। इलाके में नाहमवार रास्ते, सर्द मौसम और धुंध की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात हुई। हादसे से कबल 3 हेलीकॉप्टरों में से एक में मौजूद सदर रईसी के चीफ ऑफ स्टाफ गुलाम हुसैन इस्माइली ने बताया कि सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय का इंचार्ज था। हेलीकॉप्टरों ने परवाज़ की तो मौसम ठीक था, लेकिन परवाज़ के 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज़ ऊंची करें। ईरानी एहलकार का कहना था कि 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने नोट किया कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया है, जिस पर हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। गुलाम हुसैन इस्माइली का कहना था कि सदर के पायलट, वज़ीर ख़ारजा और सदर के मुहाफ़िज़ को फ़ोन किया गया, मगर जवाब न मिला। हादसे से मुतल्लिक उनका कहना था कि नमाज जुमा के पेश इमाम अल हाशिम ने कॉल उठाई, जिनकी हालत ठीक नहीं थी। उनका कहना था कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आ गया है। एहलकार का कहना था कि जब हम जाए हादसा पर पहुँचे तो आयतुल्ला रईसी और दीगर हुकाम मौका पर ही जाँ बहक हो चुके थे, लेकिन मोहम्मद अली अल हाशिम की मौत हादसे के मुतअद्दिद घंटे बाद हुई थी। 19 मई को ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर अज़रबैजान की सरहद पर डैम की इफ्तिताही तकरीब से वापस आते हुए मौसम की खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहयान और दीगर 9 अफराद जाँ बहक हो गए थे।
हादसे के हवाले से सामने आने वाली इब्तदाई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में ही तबाह होकर गिरा, जिसके इलाके में टुकड़े बिखर गए। कुछ माहिरीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा इसी सूरत में हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के अंदर धमाका हुआ हो, ऐसे मिसाइल या रॉकेट से इसे निशाना बनाया गया हो या लेज़र बम इस्तेमाल किया गया हो। फ़नी ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में तबाह नहीं होता और इसका मलबा भी नहीं बिखरता। अमूमन आग भी इस कदर नहीं लगती कि लाशें ही बेशनाख्त हो जाएं। सवाल ये है कि अगर ये सान्या तखरीब कारी के नतीजे में रूनुमा हुआ है तो इसमें कौन मुलव्विस हो सकता है? कुछ तज्ज़ियाकारों की तरफ से इस हादसे को ईरान की अंदरूनी सियासत का शाखसाना भी करार दिया जा रहा है। ऐसे मौक़े पर अमूमन साजिशी थ्योरियाँ, चहमुगहियाँ और क़ियास-आराइयाँ सामने आती हैं, लेकिन उन्हें साजिशी करार देकर मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता। साबिक़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे का अमरीका को ज़िम्मेदार करार देते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे की ज़िम्मेदारी अमरीकी पाबंदियों पर आयद होती है। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरानी एविएशन इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना था। ईरानी अवाम अमरीकी हुकूमत के जराइम को फरामोश नहीं करेंगे। इब्राहिम रईसी और साथियों की मौत ईरान के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ही, जिसका कोई मुतबादिल अजाला और मदावा नहीं हो सकता, जबकि ये हादसा आलम इस्लाम के लिए भी किसी सानहे और बड़े सदमे से कम नहीं है। इब्राहिम रईसी आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए इस तरह कोशा थे जिस तरह माजी में सऊदी फरमारवा शाह फैसल और लीबिया के सदर कर्नल कज़ाफ़ी के दारादा करते रहे। इनको भी एक एक करके साम्राज्य कुव्वतों ने रास्ते से हटवाया। इसी तरह मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों की आंखों में सदर रईसी भी खटक रहे थे। पाकिस्तान के साथ इनकी दोस्ती और कुर्बत भी कई ममालिक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी और सदर रईसी का हालिया दौरा पाकिस्तान भी इन्हें सख्त नागवार गुजरा था और अमेरिका की जानिब से इस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी सामने आ गया था। मौसम की ख़राबी अपनी जगह, मगर जिस तरह 3 हमसफ़र हेलीकॉप्टरों में से सिर्फ ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और इसका मलबा टुकड़ों में बिखरा हुआ मिला, ऐसा हेलीकॉप्टर के फ़िज़ा में धमाके से उड़ने, मिसाइल या लेज़र बम के ज़रिए निशाना बनाए जाने के बायस ही हो सकता है। तमाम अफराद की लाशें बुरी तरह से झुलस गई थीं, सिर्फ 1-2 की शनाख्त मुमकिन हो सकी। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए आलमी सतह का तहकीकाती कमीशन बनाए जाने की ज़रूरत है। ईरानी हुकाम ने इस अलमनाक हादसे की तहकीकात पहले ही पेश कर दी हैं, जिनके मुताबिक ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को किसी ने निशाना नहीं बनाया, बल्कि वो ख़राब मौसम की बिना पर हादसे का शिकार हुआ। मगर अभी कुछ सवालात के जवाबात बाकी हैं कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में बैठने वाले अफराद की तरतीब दूसरे हेलीकॉप्टर्स के साथ क्यों बदली गई। इससे कबल सदर के हेलीकॉप्टर का पायलट पासबाने इंकलाब में से चुना जाता था, मगर इस बार फ़ौज में से क्यों चुना गया। और सबसे अहम और गौरतलब बात कि जब ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के पायलट ने बादलों की वजह से बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स को ऊंची उड़ान भरने का कहा, तो इसके साथ ही 30 सेकंड्स में ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश कर गया, जबकि बाकी हेलीकॉप्टर्स महफूज रहे। ये कोई मौजज़ा था या सोची समझी साजिश?